अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। इस्लामिया कॉलेज में जो घिनौना तरीन स्कैंडल हुआ है, यानी उसके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को जब पकड़ा गया और पकड़े जाने के बाद जो तहकीकात हुई हैं, उसमें बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाले होशरुबा इंकशाफात हुए हैं। क्या क्या हकीकतें उसने बयान की हैं और किन किन लोगों के उसने नाम लिए हैं, इस वीडियो में मैं आपके सामने पूरी डिटेल रखता हूँ। 5,500 लड़कियों की इज्जतें इस वक्त दाव पर हैं, जो कि तालीम हासिल करने के लिए उस यूनिवर्सिटी का रुख किया करती थीं। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त उनकी पूरी फैमिली सोच रही हैं कि इस बदनामी वाले स्कैंडल से कैसे जान छुड़ाई जाए, कैसे अलहदा हुआ जाए। क्या इस वक्त पूरी सूरत हाल है, ये आप लोगों के सामने मैं रखूँगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस यूनिवर्सिटी में किस तरह मनशियात को बेचा जा रहा था, फैलाया जा रहा था, उसको फ़रोग़ दिया जा रहा था। किस तरह से सेक्स की वो गोलियाँ, जो कि आम तौर पर अगर आप किसी मेडिकल स्टोर पर भी लेने जाएँ तो वो इतनी आसानी से नहीं मिला करती, जो कि वहाँ पर बाआसानी फ़रोख्त की जाती थी। और ये सिक्योरिटी अफ़सर एजाज़ शाह, जिसको 2 रोज़ पहले पकड़ा गया था, अभी ये 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर है, उसने जो इंकशाफात किए हैं वो सारी तफ़सील मैं आपके सामने रखता हूँ। चूँकि उसके फ़ोन का फ़ॉरेंसिक अब हो चुका है और उसमें ये बात बिल्कुल साबित हो चुकी है कि ये जो वीडियोज़ थी, जो तस्वीरें थीं उसके और जो चैट्स थीं उसके मोबाइल से जो बरामद हुई हैं, वो सब की सब असली हैं। और उसमें जो भी मवाद मौजूद है वो बिल्कुल रियल और हकीकत पर मबनी है। तो अब ना सिर्फ इसमें उसने 4 यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के नाम लिए हैं, बल्कि 11 स्टूडेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये पूरा नेक्सस था, ये पूरे गठजोड़ के साथ ये काम कर रहे थे, पूरी प्लानिंग के साथ ये काम हो रहा था। ये एजाज़ शाह अकेला नहीं था जिसको 2 रोज़ पहले पकड़ा गया और इत्तला ये मिली थी कि इसके पास मनशियात मौजूद है। वो मनशियात मौके पर ही इससे आइस की सूरत में बरामद भी हुई। अच्छी खासी मकदार आइस की इसके पास मौजूद थी और फिर वो जो गोलियां होती हैं वो भी इसके पास मौजूद थीं। और फिर उसके बाद जब इसके फ़ोन को चेक किया गया तो फिर ये सिलसिला आगे चल निकला है। अब इस पर हैरान कुन अमर ये है कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के वीसी वो टीवी पर आए और टीवी पर आकर वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ही मन घड़त खबर है, ये बिल्कुल झूठी खबर है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। यानी इतना कुछ हो चुका है कि मोबाइल फ़ोन का फ़ॉरेंसिक हो गया, आइस बरामद हो गई। एक बंदा अपने जो भी उसके जुर्म हैं वो एतराफ़ कर रहा है, जो लोग उसमें मुलव्विस हैं उनके नाम बता रहा है। लेकिन यूनिवर्सिटी के वीसी इतने बाखबर हैं या फिर इतने बेखबर हैं या बेखबर बनने की वो एक्टिंग कर रहे हैं कि उन्हें इस बात का इल्म ही नहीं है और वो तहकीकात पर भी यकीन करने को तैयार ही नहीं है। वो सिर्फ़ अपना एक ही रोना रो रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी को और उनको बदनाम करने के लिए ये सब हो रहा है। अब कायमा कमेटी ने उन्हें तलब किया था और गुज़िश्ता रोज़ उनको पेश होना था, वो नहीं हुए। और फिर कायमा कमेटी क्या करती है, जब इस तरह कोई पेश नहीं होता तो फिर उसके वारंट गिरफ़्तारी जारी किए जाते हैं। अब हो सकता है कि ये वीडियो जब तक आप देख रहे हों तो उस वक्त तक वो गिरफ़्तार करके पेश कर दिए गए हों या फिर वो खुद से पेश हो गए हों। चूँकि अभी तक जब मैं वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तक वो उनकी पेशी की खबर कन्फर्म नहीं हो सकी है। तो अब जब वो पेश होंगे तो उनसे इस पूरे वाक़ये से मुताल्लिक़ सवालात होंगे और ज़ाहिर है वो वहाँ पर जवाब क्या देंगे कि नहीं, मुझे तो इस बारे में कोई इल्म ही नहीं है। अब इतना बड़ा एक नेक्सस चल रहा था जिसमें कुछ 5,500 के करीब बच्चियाँ, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था इस तरह से। यानी अगर किसी को ये धमकी दी जाए कि अगले सेमेस्टर में या अगले साल में आपको अगली क्लास में प्रमोट ही नहीं किया जाएगा अगर आपने ये इस बात को पूरा नहीं किया या इस बात को नहीं माना, तो सोचें कि किस ज़हनी अज़ियत का शिकार ये सारी स्टूडेंट्स वहाँ पर थीं। और ज़ाहिर है कि ये इशू ऐसा है, स्कैंडल ऐसा है कि इसमें वो जो मुतासिरा लड़कियाँ हैं, ना उनको सामने लाया जा सकता है और ना ही उनसे बात की जा सकती है, चूँकि इस वक्त कोई भी ये नहीं चाहेगा कि वो खुद आकर इस सिलसिले में कोई बात करें और ना ही उनको मंज़र-ए-आम पर कोई इस वक्त लाना चाहता है। अब क्या सूरत हाल है? अच्छा, पुलिस भी इस सिलसिले में, ज़ाहिर है कि पुलिस को ऐसे मौके चाहिए होते हैं, वो कभी भी पीछे नहीं हटती ऐसे मामले में फ़ायदा उठाने वालों में। अब वो केस को किस जानिब मोड़ रहे हैं, वो सिर्फ़ इसको मनशियात की जो फ़रोख्त है उसकी जानिब मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और मुतल्लिका पुलिस का ये बयान अब रिकॉर्ड पर है कि जी हमें तो जिनसी हिरासानी की कोई रिपोर्ट ही मौसूल नहीं हुई, किसी ने आकर शिकायत ही नहीं की। यानी मोबाइल फ़ोन से इतना कुछ बरामद हो चुका और पुलिस और हमारे सिस्टम को अभी भी शिकायत की ज़रूरत है कि
कि कोई आकर शिकायत करे, कोई कंप्लेन करे, कोई ये बताए, आकर बदनामी का दाग अपने मुँह पर सजाए कि मेरी बेटी या मेरी बहन या फलाँ मेरे रिश्तेदार के साथ ये हुआ है। कोई फैमिली आए, कंप्लेन करे तो फिर वो इस सिलसिले में तहकीकात को और तफ्तीश को आगे बढ़ाएँगे। ये भी एक इंतहाई अफ़सोसनाक अमर है। इस वक़्त ज़ाहिर है कि हुकूमत पंजाब को इसका भी बड़ा नोटिस लेना चाहिए कि पुलिस इस सिलसिले में साफ शफाफ तहकीकात करे। कमज़ोर प्रोसिक्यूशन के ज़रिए इस केस को ख़राब नहीं किया जाए। एजाज़ शाह का जो भी असर व रसूख हो, उस असर व रसूख को इस केस पर असरअंदाज होने नहीं दिया जाए और इस केस को एक टेस्ट केस के तौर पर एक मिसाल बनाकर ऐसी इबरतनाक सज़ा इन तमाम मुलविस किरदारों को दी जाए ताकि मुस्तकबिल में कोई इस तरह करने का सोचे भी ना। न सिर्फ ये कि किसी तालीमी इदारे में ऐसा ना हो, बल्कि किसी और इदारे में भी इस तरह की कोई हरकत करने का दूर दूर तक सोचे भी ना। इस तरह की सज़ा देकर ये मिसाल इस वक्त पंजाब की निगरान हुकूमत कायम कर सकती है। अब देखते हैं कि तफ्तीश किस ज़ाविये से आगे बढ़ती है और मज़ीद क्या क्या इंकशाफात होते हैं, मज़ीद किस किस के नाम सामने आते हैं और कहीं आगे चल कर क्या इस्लामिया यूनिवर्सिटी के वीसी का नाम भी तो इसमें नहीं सामने आ जाता, चूँकि अब 4 प्रोफेसर्स और 11 स्टूडेंट्स के नाम सामने आ चुके हैं। अब जब इन तमाम लोगों को हिरासत में लिया जाएगा, इन्हें गिरफ़्तार किया जाएगा, तो इनसे जो तफ्तीश होगी ये मज़ीद फिर कुछ इंकशाफात करेंगे और फिर ज़ाहिर है कि पता नहीं कहाँ-कहाँ तक इसके ताने-बाने जुड़ेंगे, चूँकि ये जो कारोबार हो रहा है ये तो यहाँ आगे सप्लाई कर रहे हैं आइस और दूसरे मनशियात, लेकिन इनको जहाँ पीछे से सप्लाई आ रही है वो भी एक पूरी चेन है और उस तक पहुँचना भी पुलिस के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब उम्मीद यही है कि इस केस की साफ शफाफ तहकीकात हो और तमाम मुलविस किरदारों को सज़ा मिले। आपको इस बारे में अपडेट करते रहेंगे। आप चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।